हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कांची की दोस्त वो जैसे ही कांची के हाथ में बाइक की कीज देके वहाँ से चले जाती है ना, हाय क्या बोलो, कांची तो माना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और वो खुशी की मारे तुरंत जाके बाइक पे बैठ जाती और मानो बाइक स्टार्ट करते अपनी सार से इशारा करती कि आ जाओ मेरी जान। तो मधु भी मुस्कुराते हुए अपनी जानों के पीछे जाके बैठ जाती और मधु जैसे ही बाइक पे बैठती है ना, यार क्या बोलूँ, कांची तो खुशी की मारे पागल की तरह बाइक चलाने लग जाती। मतलब वो काफ़ी स्पीड के साथ और ऐसे ही ना झिक झक करके बाइक चलाने लग जाती, जिस पे हमारे मधु तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और वो घबराहट की मारे मनो कांची को टाइटली हका लेती और कांची तो बस यही चाहती थी ना कि ताकि मधु से टाइटली हक करके बैठे। और असल में ऐसा ही होता, मधु उससे ऐसे टाइटली पकड़ के ऐसे बैठती है ना, हाय क्या बोलो, कांची तो अब और ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुराने लग जाती। उसके बाद वो ऐसे ना बाइक स्लो कर देती और मतलब अब वो आराम से चलने लग जाती। इस पे हमारी मधु भी खुश हो जाती और इधर कांची मुस्कुराते हुए धीरे से स्लोली बाइक चलाते हुए ऐसे कहती, तो बताओ मेरी जान को कैसा लग रहा है मेरे साथ बाहर आने से, मेरे साथ बाइक पे चढ़ने से? हाँ, जिस पे मधु भी मुस्कुरा देती और वो कांची की टमी में हाथ डाल के उसे कस के झगड़ के उसके शोल्डर पे सार रखते हुए कहती, क्या मतलब कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। अरे मुझे तो आपके साथ सब कुछ करने से बहुत अच्छा लगता है, कसम से। तो मधु के बात सुनकर तो मानो कांची एकदम सी खसने लग जाती और फिर कहती, देखो बाबू, थोड़ा संभल के बोला करो और थोड़ा दूर भी रहा करो ना। हाँ, और नहीं तो किसे पता कि कब और क्या ही हो जाएगा मेरी जान, है ना, इसलिए थोड़ा संभल के रहा करे। हाँ। तो कांची की ऐसे ही शैतानी हरकतें देख के मधु उसके शोल्डर पे एक थप्पड़ लगा देती और फिर कहती, क्या गंदी कही की हो, चलो चुपचाप, कुछ भी पागल। जिस पे कांची हंसती और फिर कहती, हाँ बाबा चल तो रही हूँ ना कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ काम का। अरे और कैसे जाओ, उड़ के चलो क्या? तो ठीक है, मैं उड़ के चलती हूँ। हाँ, तो मानो कांची ऐसे बोल के ना अपने बाइक को फिर से और ज़्यादा स्पीड में कर देती। तो मानो मधु कांची को फिर से और टाइटली पकड़ती और इस बार इतनी टाइटली पकड़ती कि मानो कांची की सांस ही अटकने लग जाती और फिर कहती, सॉरी स्लो करो। अरे इतनी ज़्यादा फास्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम धीरे चलती हैं। हाँ प्लीज़ स्लो करो ना प्लीज़, सॉरी। तो कांची फिर से हंसते हुए बाइक को स्लो कर देती और फिर कहती, हाँ ठीक है, वैसे भी लो हम आ ही गया ना। तो कांची ऐसे बोल के ना मानो अपनी बाइक को साइड पे लगा देती। उसके बाद दोनों ही बाइक से उतरती और मानो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कोई भी मॉल नहीं था, जो भी था वो काफ़ी दूर था, शायद शहर में था। और इधर जो भी था वो बहुत ही छोटी मॉल था, पर फिर भी जो सबसे बड़ा मॉल था ना, कांची मधु को वहीं पे ले जाती। तो मधु भी बाइक से नीचे उतरती और फिर इधर उधर देखने लग जाती और फिर कहती, अरे ये कहाँ ले आया, यहाँ पे तो सिर्फ ज्वेलरी शॉप है ना। तो फिर कांची कहती, अरे मेरी जान, यहाँ पे ज्वेलरी है पर उस साइड पे देखो, वहाँ पे सब कुछ है, तुम पहले अंदर तो चलो फिर देखना, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगी, मतलब तुम्हें जो भी चाहिए ना वो सब कुछ। ओके चलो अंदर, पागल। तो कांची ऐसे बोल के मधु की हाथ पकड़ के उसे लेकर अंदर चले जाती और अंदर जाते ही मधु कहती, यार सच में, अरे यहाँ पे तो सब कुछ है, पर बाहर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अंदर इतनी सुंदर है
और तो और यहाँ पे सब कुछ है, जो भी चाहिए सब कुछ। वाव, कितनी सुंदर है ये छोटा सा मॉल। अरे मुझे तो लगा ही नहीं था कि अंदर इतनी सुंदर भी हो सकती है। तो मानो मुझे थोड़ा शॉक ही हो जाती कि वाव, ये मॉल सच में बहुत सुंदर है। और वो देखो उधर उधर कितनी अच्छा सा ड्रेस है, और इधर देखो उधर कितनी सुंदर सा ज्वेलरी के साथ साथ एक टॉय की शॉप भी है। देखो वाव, कितनी सुंदर सा टॉय है, देखो देखो देखो। तो कंची कहती बाबू टॉय अभी नहीं, बाद में, चलो हम पहले तुम्हारे लिए ज्वेलरी देखती है कि तुम्हें कौन सी पसंद आती है, चलो चलो चलो। तो इतने में ही मधु हंसती और फिर कहती अरे किसकी ज्वेलरी, मेरी? अरे मैं तो कभी ज्वेलरी पहना ही नहीं, और इसलिए ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है ना, इसलिए ज्वेलरी छोड़ो, चलो हम ड्रेस सेस करती हैं। हाँ, तो मधु ऐसे बोल के ना थोड़ा आगे जाने लग जाती। तो इतने में कंची उसका हाथ पकड़ लेती और फिर कहती बाबू क्या क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या कि ज्वेलरी पसंद नहीं है? अरे मेरी जान, तुम्हारी शादी हो रही है और शादी की दुल्हन को तो ज्वेलरी जरूर पहनना होता है ना, ओ शादी की जोड़ी के साथ। हाँ पागल, चलो मेरे साथ। तो कंची ऐसे बोल के ना मधु की हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है, पर फिर भी मधु मना कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे शादी तो करनी है पर ज्वेलरी नहीं पहनना, प्लीज़ ना। तो फिर कंची कहती क्या, हाँ बोला ना चलो, चुपचाप चलो, और एक क्लास भी नहीं, ओके। तो कंची ऐसे बोलकर ना उसे ज़बरदस्ती ले जाती। तो मधु भी फिर कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद दोनों ही ज्वेलरी शॉप में आ जाती और फिर वहाँ से दोनों के लिए बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा 2-4 सेट ज्वेलरी ले ली थी। उसके बाद दोनों ही ड्रेस की शॉप में आ जाती और ड्रेस की शॉप में आने के बाद मानो दोनों के लिए शादी की जोड़ा ले लेती। उसके साथ साथ 2-4 एक्स्ट्रा ड्रेस भी लेती। कंची अपने दोस्त के लिए भी ड्रेस लेती और साथ साथ कमला के लिए भी लेती। और मानो अब सबके लिए ड्रेस लेने के बाद साथ साथ और भी काफ़ी कुछ खरीद रही थी। और काफ़ी कुछ खरीदने के बाद तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा थक जाती, वो ऐसे ही मानो वहीं पे बैठ जाती और फिर कहती अरे यार कौन बोला इतनी शॉपिंग करने को, और क्या ज़रूरत थी इतनी शॉपिंग करने की, अब इतना कुछ कैसे उठा पाओगे, मैं तो एक भी नहीं उठा सकती। हाँ, तो फिर कंची हंसती और फिर कहती अरे मेरी जान, तुम क्यों फजूल में इतनी टेंशन ले रही हो, अरे मैं हूँ ना, मेरी होते हुए तुम्हें एक भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, अरे सब तो मैं खुद ही उठा सकती। अरे बाबा ये तो मेरे बाएं हाथ की खेल है ना, और अगर तुम कहो तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी उठा सकती हूँ, बोलो क्या उठाऊंगी? जिस पे मधु कहती क्या कुछ भी, अरे मुझे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले इस सामान को उठाइए और चलिए। तो फिर कंची हंसती और ऐसे ही ना वो सब की सब मानो खुद ही उठा लेती और फिर ऐसे ही मानो मधु की आगे आगे चलने लग जाती। तो कंची ऐसे ही मानो सारी सामान लेके आगे आगे बाइक के पास आ जाती। उसके बाद सारी सामान अच्छे से बाइक पे रखती। उसके बाद जब वो पीछे की तरफ घूमती है ना मधु को देखने के लिए, तो देखती कि यार मधु तो पीछे है ही नहीं। तो फिर कंची कहती यार ये मधु कहाँ चली गई? तो ऐसे बोलकर ना फिर से अंदर की तरफ जाने लग जाती है ना, ऐसे ही चिल्लाते हुए कि मधु मधु कहाँ हो तुम, मधु मधु। तो कंची ऐसे बोलकर ना मधु को बुलाते हुए ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ आती है ना, तो देखती कि यार मधु तो पास में ही खड़ी है और तो और शायद वो कुछ आस्से से देख रही है, क्योंकि वो जहाँ पे देख रही थी ना मानो वहाँ पे भी एक छोटा सा पर बहुत ही सुंदर सा एक ज्वेलरी शॉप था। तो पता नहीं क्यों मधु वहाँ पे क्यों रुकी थी, शायद उसे वहाँ पे कुछ पसंद आ गई थी ना, इसलिए मधु वहीं पे रुक गई थी। तो कंची भी उसके पीछे आके खड़ी हो जाती और ऐसे ही ना मानो वो भी देखने की कोशिश करती कि मधु इतनी ध्यान से क्या देख रही है। तो कंची जब देखने की कोशिश करती है ना, तो
इतने में ही मधु को भी फील हो जाती कि शायद उसके पीछे कोई है। तो मधु ऐसे ही उसके ना अचानक पीछे घूमती और वो पीछे घूम के तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और कहती, अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो फिर कंची कहती, मैं ही नहीं जी, मैं कुछ भी नहीं देखा, पर तुम मेरी जान, पहले तुम बोलो कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, क्या देख रही थी इतनी ध्यान से? बोलो, क्या यहाँ पे कुछ पसंद आ गया? अरे बोलो, मैं अभी दिला देती हूँ। तो कंची की ये बात सुन के तो मानो मधु तुरंत कंची के हाथ पकड़ के वहाँ से खींची ले जाने लग जाती और फिर कहती, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं पसंद आया, मैं तो बस ऐसे ही उस शॉप को देख रही थी, मुझे सच में कुछ भी नहीं पसंद आया। तो मधु ऐसे बोलती है ना कि सच में मुझे कुछ नहीं पसंद आया। तो मधु की बातों से तो मानो हमारी कंची जी और साफ समझ जाती कि उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद हुआ है जो मुझे पता नहीं रहा है, पर कोई ना मेरी जान, मैं तो वो जान के रहूँगी। तो कंसी ऐसे बोल के ना उस दुकान को अच्छे से देखने लग जाती कि उस दुकान का नाम क्या है। तो कंसी सच में उस दुकान का नाम देख लेती और इधर मधु वो तो मानो अभी भी कंची को ज़बरदस्ती लेके चल रही थी और फिर ऐसे ही कहती, चलो चलो चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो पहले हम कुछ खा लेती है, उसके बाद घर। तो इधर कंची वो तो मानो अभी भी पीछे की तरफ ही देख रही थी, जिस पे मधु कहती, अरे बाबा ये पीछे क्या है जो बार बार पीछे देख रही हो? हाँ। तो फिर कंची कहती, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही थी, अरे वो तुम बोल रही थी ना कि उस शॉप को देख रही थी, इसलिए मैं भी बस उस शॉप को देख रही थी ना, सच में, और कोई नहीं, चलो बाद में जो भी है वो बाद में देख लूँगी। हाँ। तो फिर मधु कहती, क्या बाद में देख लोगी? तो फिर कंची हंसती और फिर कहती, अरे बाबा कुछ नहीं, बोला ना चलो। और हाँ, क्या अभी तुम कुछ बोल रही थी? तो फिर मधु हंसती और कहती, अरे वाह, इसका मतलब अब सच में कुछ भी नहीं सुना यार, क्या बोलूं? अरे मैं तो वो बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है ना, तो क्यों ना हम पहले कुछ खा लेती है। तो इतने में मधु भी कहती, हाँ मेरी जान, अरे मैं भी तो यही सोच रही थी ना कि चलो हम पहले कुछ खा लेती है, उसके बाद घर चलती है। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाओ बैठो। तो कंची ऐसे बोल कर ना पहले कंची बैठ जाती है, उसके बाद मधु भी जाकर उसके पीछे बैठ जाती है। उसके बाद मानो थोड़ी देर में ये लोग एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में आ जाती और तो और दोनों ही जैसे रेस्टोरेंट के अंदर आती है ना, तो अंदर आते ही तो मानो कंची मधु की सारी पसंद की खाना ऑर्डर कर देती और जैसे ही मन पसंद की खाना मधु के सामने आती है ना, हाय क्या बोलो, मधु तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और वो खुशी के मारे मानो पागल की तरह सारी खाना देखने लग जाती और फिर कहती, अरे ये तो सबकी सब मेरे मनपसंद की खाना है, क्या मैं खा सकती हूँ? तो कंसी हंसती और फिर कहती, हाँ मेरी जान क्यों नहीं, अरे सब तो तुम्हारे लिए ना, इसलिए तुम ज़रूर खा सकती हो। और ये क्या पागल, तुम खाओगी कैसे, पहले बैठ तो जाओ। तो उसके बाद मधु भी बैठ जाती और साथ साथ कंची भी। तो मधु तो मानो बैठने के साथ साथ वो पागल की तरह बुक्खड़ की तरह खाना स्टार्ट कर देती, जिस पे कंची हंसती और फिर कहती, अरे बाबा रिलैक्स, क्या कर रही हो, सबके सब देख रही है ना, अरे आराम से खाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मेरी जान, जितनी भी टाइम क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और मैं हूँ ना, इसलिए तुम आराम से खाओ। तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। उसके बाद वो सच में आराम से खाने लगती और मानो साथ साथ कंची भी खा रही थी और वो खाने के साथ साथ कुछ खाना उठा के ना मानो वो मधु को खुद ही हाथों से खिलाने लगती कि अरे यार ये तो खाओ, ये बहुत टेस्टी है, पता है, लो खा लो हाँ गुड, अब देखो कैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी है ना,
अरे मुझे पता ही था कि ये भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लो 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 जल्दी खा लो। तो मानो कंसी ऐसे बोल के ना मधु को बहुत प्यार से खुद ही अपने हाथों से मानो खुद के साथ साथ उसे भी खिला रही थी। और जब खाना ख़त्म हो जाती है ना तो उसके बाद कंची खुद ही जाके बिल पे करती। उसके बाद दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती और बाहर आते ही मधु खुद ही अपना पेट पकड़ लेती और फिर कहती आह अब क्या करूँ, मेरा पेट तो फुल हो गया। अरे बाबा इतनी खाना ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ फुजूल में इतने पैसा वेस्ट कर दिया। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप फुजूल में इतना पैसा वेस्ट करें। तो मधु की बात सुन के खन से मुस्कुरा दी थी और फिर कहती अरे मेरी जान ये क्या कह रही हो, हाँ अरे हम कोई फुजूल में पैसा खर्च नहीं किया, हम तो बस खाना खाया ना, और अगर कोई खाएगी तब तो पैसा खर्च होगी ना। तो फिर पागल। तो फिर मधु कहती हाँ हाँ बाबा खाना खाने से तो खर्च जरूर होगी, पर फिर भी थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए ना, पता है ना कि अभी आपके पास कोई काम वगैरह नहीं है। तो फिर कंची हंसती और कहती हाँ बाबा पता है, मुझे सब पता है, बट डोंट वरी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूँगी, तुम ज़्यादा सोचो मत। हाँ अब तो मुस्कुरा दो। तो फिर मधु कहती ठीक है। तो कंसी ऐसे बोल के ना मानो और बाइक पे बैठने लगती। तो मधु उसे रुक लेती और फिर कहती अरे क्या क्या कर रही हो, उतरो उतरो उतरो, अभी नहीं। ओ देखो रेस्टोरेंट के बाहर कितने अच्छा सा फ्लावर लगाया ना, चलो हम थोड़ा देख के आती हूँ और साथ साथ थोड़ा वर्क भी हो जाएगी ना, चलो चलो चलो, अरे जल्दी से उतरो ना प्लीज़। जिस पे कंची कहती पार रात ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो फिर मधु कहती अरे नहीं कुछ नहीं होगा, पहले उतरो तो, अरे उतरो ना। तो फिर कंची और मुस्कुराते हुए खुद के बाइक से नीचे उतर आती और फिर कहती हाँ जो हुक्म मेरी आका, अब तो सिर्फ तुम्हारी बात मानना पड़ेगा ना, अरे मेरी बात की तो कोई बैल ही नहीं रहेगा। हाँ और क्या ही कर सकती, सब तो मानना ही पड़ेगा ना। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए बाइक से उतर आती। तो फिर मधु सैड हो जाती है ना कंसी की बात सुन के और ऐसे ही सोचती कि यार क्या मैं सच में कंसी पर हुक्म चला रही हूँ, जिस बातों से वो नाराज़ हो गया, सैड हो गया, यार मैं भी ना शिट। तो मधु दिल दिल में ऐसे बोल के कहती क्या क्या हुक्म, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब पे कोई हुक्म नहीं चला रही हूँ, अरे मैं तो बस ऐसे बोल दिया। पर फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लग गया तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आप पर कोई हुक्म नहीं चलाया, मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो मधु की बात सुन के तो मनोकांक्षी हंसने लग जाती और फिर कहती अरे बाबा तुम्हें क्या हो गया, अरे मुझे कोई बुरा नहीं लगा और मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल दिया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगा और तुम्हारी बात सुनना तो मुझे बहुत अच्छा लगती है, पागल चलो सब। और चलो वो देखो छत में फुहा की फ्लावर बहुत सुंदर है, चलो 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 थोड़ा पास जाके देखती हूँ, हाँ चलो। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मधु के हाथ पकड़ के उसे लेके दूसरी तरफ जाने लग जाती। और इधर मधु वो तो अभी भी चुपचाप थी, वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी, बस ऐसे ही चुपचाप कंसी के साथ चल रही थी। तो कंसी समझ जाती कि मैडम अभी भी थोड़ा नाराज़ है। तो कंसी मधु की तरफ देखती, उसके बाद इधर उधर देखने लग जाती और ये दोनों मानो एक साइड की तरफ चले गए थे ना उस फ्लावर को देखने के लिए। तो उधर ज़्यादा लोग नहीं था, जो भी था वो सब कोई ना कोई काम पे बिजी था। तो कंसी इधर उधर देखते हुए ना मानो अचानक मधु की सीक्स पे करके किस कर दी थी और ऐसे ही चलने लग जाती। और कंसी ऐसे किस कर दी है ना, मधु तो फौरन इधर उधर देखने लग जाती है ना डर की मारे कि कोई देख तो नहीं लिया। उसकी बात कहती अरे यार अब पागल पागल हो गई हो क्या, अगर किसने देख ली थी तो क्या हो जाता, देखिए हम कहाँ पर हैं और आसपास कितनी ज़्यादा लोग हैं,
आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर सच में किसी ने देख ली थी तो कितना बड़ा मुसीबत हो जाती, कितना बड़ा हंगामा हो जाती। यार आप भी ना। मधु की बात सुन के तो मानो कंची एकदम से हंसने लग जाती और फिर कहती, क्या हो जाता मेरी जान? हाँ, अरे तुम मेरी होने वाली बीवी हो, और मैंने मेरी बीवी को की, किसी और को थोड़े की कि कोई और मुझे कुछ बोलेगी? हाँ, कुछ भी फुजुल में। चलो तो फिर मधु कहती, हाँ बोल तो ऐसा रही हो जैसे आप सबको चिल्ला के कह सकती हो कि आप मुझे प्यार करती हो, पसंद करती हो और मुझे शादी भी करना चाहती हो। हाँ, कुछ भी। तो मानो मधु तो बस ऐसे ही बातों पे बोल दी थी, पर उसे क्या पता था कि हमारी कंची जी भी कुछ काम नहीं थी बातों पे। वह तो ऐसे ही हंस देती और फिर कहती, अच्छा तो ये बात है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये बात सच में किसी के सामने बोल नहीं पाऊँगी, बता नहीं पाऊँगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ और तो और शादी भी करना चाहती हूँ? तुम्हें ये लगता है ना कि सच में मैं किसी के सामने बोल नहीं पाऊँगी? तो चलो मैं तुम्हारी ये सपना भी पूरा कर देती हूँ। हाँ रुको। तो कंसी ऐसे बोल के ना भागते हुए जाके एक घर के ऊपर चढ़ जाती और ऐसे ही ना मानो उस घर के ऊपर चढ़ के ऐसे खड़ी हो जाती और फिर मधु की तरफ इशारा करती कि अब देखो मेरी जान, अब मैं कैसे बोलती हूँ। हाँ, तो फिर मधु भी इशारा करती कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऐसे बोल रही थी, अरे उतरो ना प्लीज, गिर जाओगी, अरे उतरो उतरो उतरो। तो मानो मधु ऐसे ही ना अपने हाथों से, अपने फेस से, अपनी आँखों से इशारा कर रही थी कि नहीं 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 प्लीज़ उतरो, अरे गिर जाओगे, अरे मैं बस मजाक कर रही थी, प्लीज़ उतरो। पर हमारी कंची वो कहाँ मधु की इशारा सुनने वाली थी। वो तो मधु की इशारा, मधु की मानो कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और फिर कहती, मैं तो नहीं उतरूंगी, मैं तो बस मेरी जान सबको बता के रहूँगी कि मैं मेरी जान को, मेरे प्यार को कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, कितनी ज़्यादा चाहती हूँ। ओके। तो मधु अपना सार पकड़ लेती और फिर कहती, अरे पागल लड़की, ये क्या क्या करी हो? अगर ये बात सबको बताओगी, सबको पता चलेगी तो पता नहीं सब क्या सोचेगी यार हमारे बारे में। यार अब क्या करूं, इस लड़की को कैसे रोको? और इतने में ही कंसी हंसते हुए कहती, अटेंशन प्लीज। तो मानो रेस्टोरेंट के बाहर जितने भी लोग थे, जितने भी लोग सामने बैठी थी, गाड़ी में थी, रास्ते पे जो भी लोग गुजर रही थी, मानो वहाँ की सब कंची को देखने लग जाती और मानो कंसी ऐसे ना अपने हाथों को माइक की तरह बना के ना बात कर रही थी कि क्या बोलूँ यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और शायद आप लोगों में से मुझे कोई भी नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा मतलब कि वो किसी और की बात नहीं, मतलब दूसरे की बात नहीं, मेरी बात है, मेरी खुद की बात है, मेरे दिल की बात है जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यार क्या बोलूँ, कंसी ऐसे बोलती है ना कि मेरे दिल की बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कंची तो मानो फिर से एकदम से खड़ी हो जाती और बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती और ऐसे ना इशारा करने लग जाती कि प्लीज़ चुप चुप चुप, नहीं 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 प्लीज़ मत बोलो। यार ये लड़की सच में पागल हो गई है क्या? यार शिट, अब क्या होगा? अरे मैं भी ना क्या जरूरत थी फुजुल में उसे सब बोलने की, जबकि मुझे पता था कि वो कुछ भी कर सकती है, फिर भी यार शिट। तो मधु ऐसे ही ना सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और इधर कंची वो तो मानो मधु की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, वो कुछ भी इशारा नहीं मान रही थी। वो सच में सब कुछ बता दी थी कि हाँ मैं बस आप लोगों को यही कहने वाली थी कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
और अगर ऊपर वाला की मर्जी हो तो 2 दिन बाद हमारी शादी भी हो रही है। और अभी मैं आप लोगों को मेरी जाने मन का, मेरी मोहब्बत का, मेरा प्यार का नाम कह रही हूँ, जिसका नाम है मधु। मधु, आई लव यू सो मच, आई लव यू ए लॉट। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मानो खुद से भी ज़्यादा। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो ना? तो कंसी ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए मधु की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से इशारा करती कि मेरी जान, अब तो शायद तुम्हें पता चल ही गया ना कि मेरा कितनी हिम्मत है। हाँ, अब कैसा लग रहा है? तो कंसी ऐसे बोल के ना मुस्कुराती और फिर ऐसे ही कहती, और हाँ, आप लोगों के पास मेरा और एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ अगर हो सके तो सबकी सब मेरी जान के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए प्लीज़ दुआई कीजिए, ताकि हमारी आने वाली काल भी बहुत अच्छा गुजरे, दोनों के साथ में गुजरे, हर सुख दुख में हम सारी ज़िंदगी साथ में रहे। और यार क्या बोलूँ, कंची क्या बोल रही थी? मधु तो माना कभी सोचा नहीं था कि कंची ऐसे भी बोल सकती है। और इधर कंची सब ऐसे बोलती है ना, हाय, मधु तो बस उसे पागलों की तरह देखने लग जाती। और कंची वह भी उन लोगों के साथ बात करते हुए अचानक मधु की तरफ देखने लगती, मानो दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाती और दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहती थी, एक दूसरे को कस के हक करना चाहती थी, पर दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। और कंची के आसपास तो मानो बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि सबकी सब मानो उसी की बात ही सुन रही थी। और तो और ऊपर से वो इतना बड़ा एक गाड़ी के ऊपर खड़ी थी, और उसके बाद सुन के तो मानो सबकी सब क्लब ही करने लग जाती। और तो और क्या बोलूँ यार, कुछ लोग तो मानो सच में वहीं पे खड़ी होके उन दोनों के लिए दुआई करने लग जाती। और तो मानो कंची अपनी प्यार की, अपनी जाने मन की नाम भी बता दिया था ना, इसलिए कोई भी ज़्यादा सवाल भी नहीं कर रहा था कि वो कौन है, क्या करती है, और तो और क्या वो लड़का है या फिर कोई लड़की है। और तो और यार वो लोग क्या ही पूछेगी, उन सबको तो पता चल ही गया था ना कि 2 दिन बाद इन दोनों की शादी हो रही है। तो अगर शादी हो रही है तो ऑफ कोर्स कोई लड़का ही होगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो कोई अंतर्वाम ही नहीं था ना कि उन लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा। खैर कोई भी कुछ भी सवाल नहीं पूछती, पर कुछ यंग लड़कियों ने पूछने लग जाती कि वाह, सच में वो इंसान बहुत लकी है जो उसे आपकी तरह इतनी प्यार करने वाला, इतनी केयरफुल एक लाइफ पार्टनर मिल रहा है। क्या आपकी तरह ही वो भी आपको उतना ही प्यार करती है ना? तो उन लोगों की बात सुन के तो मानो कंची हंसने लग जाती और ऐसे ही ना मधु की तरफ देखते हुए कहती, हाँ वो भी मुझे प्यार करती है, पर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं, मानो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। तो कैसे ऐसे बोल के ना मानो सबके सामने काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती। तो इतने में ही मधु बिल्कुल उसके पास आ जाती और उसके हाथ पकड़ के उसे गाड़ी से नीचे उतार देती और फिर कहती, और यू आउट ऑफ योर माइंड, कहीं कहीं पागल पागल तो नहीं हो गया? हाँ, कुछ भी क्या उल्टा सीधा पुकी जा रही हो? हाँ, चले यहाँ से। तो इतने में कुछ और भी लोग आ जाती और कंची को ना ऐसे ही पूछने लग जाती, पर मधु उसे खींच के ले जा रही थी। तो एक लड़की कहती, अरे मैम थोड़ा रुकिए ना, असल में हमें थोड़ा जानना था कि मैम से पसंद करती है, वो इंसान देखती कैसी है। तो उनकी बात सुन के तो मानो मधु को बहुत गुस्सा आ जाती और फिर गुस्से से कहती, अरे उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है? अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ देखना है तो मुझे ही देख लीजिए। अरे शायद वो इंसान देखने में बिल्कुल मेरी तरह ही है, ये जो मेरा फेस है ना, हो सकती है यही फेस है। ओके, अब खुश? अरे अब तो जाइए आप लोग। तो मधु ऐसे बोल कर ना कंची की तरफ देखते हुए कहती, अरे यार अब अभी तक खड़ी क्यों हो? पहले बाइक तो स्टार्ट करिए, या फिर
कुछ बाकी रह गया जो आपको अभी भी बोलना है तो फिर जाइए और सब कुछ इस बार खुल के बताइए। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही वेट कर रही हूँ। ओके। तो मधु की बात सुन के तो मानो कान से साफ समझ जाती कि यार ये बहुत गुस्से में है, अब इसके साथ कोई बात नहीं करनी। बाप रे बाप, अगर मैं इस पर गई ना तो सच में मेरी तो खैर नहीं है। अरे यार, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, बाद में ये ना हो जाए कि शादी होने से पहले मैं अल्लाह की प्यारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी जान, मुझे कहीं नहीं जाना, और सच में मुझसे मुझसे किसी से कोई बात भी नहीं करना। अरे हमें तो सबसे पहले अपने घर जाना है ना, तो अरे उठो जल्दी से, हम घर चलती हैं। हाँ चलो चलो चलो। तो कैसे ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में घर में बैठने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।